मैं जिस पैनल की बात कर रहा था उसमें पारस डिफेंस के हमारे साथ जुड़े हैं अमित महाजन, अनिल गुप्ता जी किया इंडस्ट्री से, सुधीर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन, बजट आपने सुन लिया, सरकार इंफ्रा पे बूस्ट है और उन्होंने ये भी बता दिया कि हम तो और तरक्की करेंगे, अभी तो हमारा इंटीरियम है लेकिन मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। सर, आपका फर्स्ट रिएक्शन? आप एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे? सर आपने बजट पूरा सुना होगा अनिल जी, तो हाँ आपकी जी। रीडिंग क्या है इस पूरे बजट में? आपको क्या सबसे अच्छी बात लगी और आप इसको कितने मार्क्स दोगे सर, ये बताइए पहले। देखिए, बजट बहुत ही अच्छा है। सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर जो डर था कि इलेक्शन ईयर है, काफ़ी सारे पॉपुलिस्ट स्कीम्स आएंगे, वो नहीं आए। तो बेसिकली जो फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट का फोकस है कि बजट के ऊपर जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना डाला जाए, वो बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे बड़ी जो 3-4 बातें मैं बताता हूँ। एक, जो हाउसिंग स्कीम अनाउंस किया है टू कवर मिडिल क्लास एंड लो इनकम ग्रुप्स, ये बहुत इसका बहुत अच्छा नतीजा आएगा। फोकस ऑन हेल्थ केयर के ऊपर काफी फोकस किया है, नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने के ऊपर काफी फोकस किया है। और इसमें आयुष्मान भारत के अंदर इन्होंने जो लिमिट बढ़ाने की बात की है। तीसरा, जो रूफ टॉप सोलर स्कीम जो आई है, जिससे 300 यूनिट बिजली पर हाउस होल्ड फ्री मिलेगी। तो गवर्नमेंट को बेसिकली एक इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, उसके बाद किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर या किसी के ऊपर भी जो रेवेन्यू बर्डन नहीं होगा कि हमें 300 यूनिट फ्री देने हैं। ठीक है, डन। एक और इंटरेस्टिंग बात भी मेरे को अनिल जी, आपने आपने पढ़े ही हैं और मैंने भी एक पॉइंट पढ़ा, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। भसीन साहब, आपको भी सुन के अच्छा लगेगा। सरकार ने कहा सोलर पैनल से बिजली बनाओ, अगर आपके पास है ना तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे दो। आपके पास, आपका यूज़ नहीं हो रहा, आपके पास 50 बचा हुआ है, 100 बचा हुआ है, 150 बचा हुआ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आप तक नहीं पहुंचाएंगी, आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तक बिजली पहुंचाओगे। कितना बढ़िया ट्रांसफॉर्मर रिफॉर्म है। आपने सर एसडब्ल्यू सोलर एक बार बताया था, बने रहे ना, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल डिम्पी, आप देखिए द लार्जेस्ट सोलर पैनल सर्विसर एमईपी में एसडब्ल्यू सोलर इंडिया में नहीं, वन ऑफ द वर्ल्ड में चीपेस्ट है। हाँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्लम्बिंग में। हाँ। और साथ में अभी तक जो ऑर्डर बुक है उसमें पेरेंट कंपनी से एक भी नहीं आई जिसने 35 गीगावाट की आपको 3 साल में धारणा दे रखी है। हाँ। तो इस पे 300 करोड़ की फिक्स्ड कॉस्ट है, 18 करोड़ की इक्विटी 18% से डाइल्यूट की है और 40,000 करोड़ की बुक है जो 2 साल में आएगी। तो आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिए क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। ये सर्विस प्रोवाइडर है। और आपने जो इंसेंटिव जो ग्लोबली एक आपको पता है क्लाइमेट और इसमें चेंज है, इसमें तो ये नॉर्म्स में वी हैव टू गो फास्टर देन नॉर्मल, और इंडिया इस तरफ से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आई थिंक थम्स अप जो आपने कहा। देखिए, आपने पावर में 25 साल हो गए, कभी ऐसे रिफॉर्म नहीं देखे, तभी पावर स्टॉक्स आर एट ऑल टाइम हाईज, क्योंकि सरप्लस पावर, रेगुलेशन और रिकवरी, ये तीनों चीजों हैंड इन हैंड जाती है। आरईसी पीएफसी आर मूव्ड अप 4 टाइम, क्योंकि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पैसा नहीं आता था, आज पहले पैसा आता है, बाद में काम होता है। बाद काम होता है। और एक बात और मेरे को वित्त मंत्री की अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हर घर को ना करीब 15 से 18 हजार रुपए की बचत होगी अगर वो सोलर के आसपास आ रहे हैं। ये आंकड़ा बकायदा उन्होंने दिया। अनिल जी, आप मेरे को जरा इस अपने जो पूरा बजट सुना, आप मीटर के हिसाब से मेरे को 10 में से मार्क्स बताइए। बजट को आप कितने मार्क्स देंगे? देखिए, मैं तो इस बजट को 10 के 10 मार्क्स दूंगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। 10 में से 10 मार्क्स दे दिए अनिल जी ने। पारस डिफेंस के हमारे साथ अमित महाजन भी जुड़ गए। अमित जी, आपकी रीडिंग, आपको सबसे अच्छा क्या लगा और मेरे को जरा फिर मार्क्स भी बताना, बजट में से आपको कितने मार्क्स दे रहे हो? नमस्कार। मुझे ये लगता है कि ये जो बजट है ये एक अच्छा प्राइमर है आने वाले दिनों में, जो शायद पोस्ट इलेक्शन जो बजट होंगे उसके लिए। 2-3 चीज़ें अच्छी हैं। एक तो डिफेंस का जो स्पेंडिंग है उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है एंड वो इंडस्ट्री को काफ़ी मोटिवेट करेगा। दूसरा, जो एफडीआई का जो डेफिनेशन चेंज करते हुए नज़र आ रहा है, इससे क्या होगा, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता जो हम लोग बात करते आ रहे हैं, शायद उसके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। एंड जो फर्स्ट डेवलप इंडिया जो मुहिम निकाली है, उससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत सपोर्ट मिल सकता है। सो मैं इसको अगर मार्क देना चाहूँगा तो मैं शायद 10 में से 10 दूँ। या 10 में से 10, मतलब मैम को ये बात अच्छे से पता है कि किस तरह से बजट रखा जाए। कोई भी, आप देखिए, अमित जी हैं हमारे सर, ये पारस डिफेंस से है, ठीक है, केआई इंडस्ट्रीज के गुप्ता जी हैं, दोनों का सेक्टर अलग अलग है, लेकिन दोनों के दोनों ने 10 में से 10 मार्क्स दिए। मतलब हर किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारे लिए कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है उनको। सर डिम्पी जी, लेकिन ये दोनों इंडस्ट्रीज तो
राज कर कमाल रही किया, है, इनको राज तो किया। आइसिंग ऑन द केक है ना, सारा डिफेंस भी और के इंडस्ट्री भी। आप मेरे से पूछिए ना, वो तो रॉकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल और वो तो rocking। इंडिया का मूड ही ऐसा है, तो 10 में से 10 है। सोनी जी भी कह रही है अब 9-10 में नहीं, 10 में से 10 है। फैंस के और अमित महाजन हमारे साथ हैं। अमित जी, एक सवाल और आपसे मैं लेना चाहता हूँ। इस बार अभी जो आपकी बैलेंस शीट्स है और अभी जो सरकार का विजन है, आप मेरे को जरा अपनी ग्रोथ के हिसाब से बता सकते हो कितनी ग्रोथ आपके अब बिजनेस में और भी बाकी आएगी, और किस सेगमेंट के ऑर्डर बहुत अच्छे आ रहे हैं? तो डिफेंस में अगर आप देखोगे तो एक ओवरऑल जो मोमेंटम बना है, ये मुझे इंटरिम बजट से तो वो बढ़ते ही नजर आ रहा है। तो अगर आप मेरे को पूछिए मेरे ग्रोथ के लिए, तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर तो बहुत बहुत ही यूजफुल है, लेकिन उसके चलते फर्स्ट डेवलप इंडिया, ये भी मुझे लगता है कि वो और थोड़ा बूस्ट करेगा, एंड उसका इफेक्ट ऑर्डर बुक पे जल्दी आ सकता है। ठीक है। एक मैं काम और करता हूँ, जरा अनिल जी से भी पता कर लेते हैं। अनिल जी, आपको कुछ बजट में बुरा भी दिखा? अच्छी अच्छी बातें तो हो ही रही है, कोई बुरी बात भी दिखी, या कोई ऐसी चीज जिस पे आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा मैडम बोल देती तो ज्यादा अच्छा रहता? अच्छा या बुरा, इट्स ए डायरेक्शन। क्योंकि बुरा दिखने वाली बात तो तब पता चलेगी अगर कोई टैक्स रेट बढ़ाएंगे या जो कैपेक्स को कम करेंगे। अब वो क्लैरिटी तो जो पूरा बजट आएगा जून या जुलाई में, उसी में होगी। जहां तक इस बजट का सवाल है, इट इज ए स्टेटस ऑफ एंड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम एंड ए डायरेक्शन विच दे आर गोइंग टू गिव इन फुल बजट। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपसे वापस जल्दी मुलाकात होगी सर। आपकी अर्निंग वगैरह पे तो होती रहती है, लेकिन इस बार फिर से जल्दी मुलाकात करके आपसे थोड़ा आइडिया लेंगे।